क्या एक बुरे से बुरे व्यक्ति में बदलाव आ सकता है? क्या हमें एक चोर पर विश्वास करना चाहिए? क्या एक चोर भावुक हो सकता है? क्या हमें किसी का भरोसा तोड़ना चाहिए? तो इन सब सवालों के जवाब के साथ मैं आंचल सेन आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। तो कहानी का मज़ा लेने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। यह एक 15 साल के लड़के राहुल की कहानी है, जो कि एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। वह सीधे साधे लोगों को लूटता था और उसका मानना था कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है और वह इसे ही अपना हथियार बनाकर चोरी करने में सफल हो जाता था। एक दिन वो हाईवे से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक 25 साल के जवान नाटककार अनिल पर पड़ी और उसे सेंध लगाने की सूझी। उसे रोक भी कौन ही सकता था। आखिरकार वह इस कला में निपुण था। अरे वाह सर, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। लगता है आप सिनेमा में काम करते हैं। आखिर सिनेमा तो बना ही आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए है। तारीफ करने के लिए धन्यवाद, पर आपका नाम क्या है? मेरे बारे में तो आप बहुत कुछ जान गए, अब अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर, हाँ, राहुल, मेरा नाम राहुल है। वो दरअसल मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अनिल एक संघर्षशील लड़का था। कुछ समय सोचने के बाद राहुल ने कहा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बना सकता हूँ। राहुल ने फिर से झूठ बोला। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। मैं रोज आपके लिए खाना बनाऊंगा। तो चलो मेरे साथ। राहुल, ये रसोई घर है, तुम खाना बनाना शुरू करो। जी सर, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आया। लीजिए सर, गर्मा गर्म खाना तैयार है। हाँ, लाओ भाई, बहुत भूख लगी है। बताइए सर, खाना कैसा बना है? राहुल, मुझे लगता है ये खाना कुत्तों के लिए सही रहेगा। अरे, तुम तो उदास हो गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सचमुच बहुत ही अच्छे हैं। राहुल को लालच आ गया कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो कोई सीमा नहीं होगी जिसे वो हासिल नहीं कर सकता था। अनिल के लिए काम करना राहुल के लिए बहुत ही सुखद था। ये लीजिए सर, आपकी चाय तैयार है। हाँ राहुल, लाओ। अच्छा राहुल, क्या तुम बाजार से कुछ सामान लेकर आओगे? जी सर, क्यों नहीं। राहुल आमतौर पर 1 रुपये प्रतिदिन का लाभ कमाता था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी अनिल उसकी चोरियों को नजरअंदाज करता था। कमाल है, क्या ये अनिल बेवकूफ है?
ये तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। सचमुच ये पागल ही है। पर मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। अनिल एक संघर्षशील लड़का था। वह कभी कभार ही पैसे कमाता था, पर एक दिन उसका नाटक प्रसिद्ध हुआ और उसे बहुत सारे पैसे मिले। अनिल ने घर आकर पैसे अलमारी के अंदर रख दिए। वाह, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। जिस पल का मुझे सदियों से इंतजार था, वो आखिर आज हो ही गया। मेरा नाटक प्रसिद्ध हो गया। जब अनिल अलमारी में पैसे रख रहा था, तब उसे राहुल ने देख लिया। और फिर क्या हुआ, ये आप खुद ही देख लीजिए। आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, उनमें से सबसे भरोसेमंद अनिल ही है। शायद इसीलिए उसे लूटना सबसे मुश्किल है। पर मुझे क्या, मुझे तो अपनी कला का ही प्रदर्शन करना है। सोच राहुल, सोच, इतने सारे पैसे, मैं तो करोड़पति ही बन जाऊंगा। अनिल जब रात को सो रहा था, तब धीरे से राहुल उसके कमरे में आया और अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे सोना चाहिए। बहुत बढ़िया, यूं ही सोते रहो। बस एक बार पैसे हाथ लग जाएं, फिर मैं 10:30 बजे की बस से मुंबई फरार हो जाऊंगा। और तब भी तुम घोड़े बेचकर ही सोते रहना। राहुल ने टिकट भी खरीद ली थी, लेकिन वो जाने का मन ही नहीं बना पा रहा था। एक तरफ वह ये सोच रहा था कि उसके जाने के बाद अनिल का क्या हाल होगा। उसका भरोसा तो टूट ही जाएगा। राहुल अनिल का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, परंतु दूसरी तरफ वह ये भी सोच रहा था कि अगर भाग जाऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। ये सब सोचते समझते ही बस निकल गई। क्या करूं, जाऊं या नहीं? नहीं, नहीं जा सकता। अनिल को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। अनिल का तो भरोसा ही टूट जाएगा अगर मैं उसे छोड़कर चला गया तो। जाऊं क्या? करोड़पति बन जाऊंगा। आखिर करूं तो क्या करूं? अरे ये क्या हो गया? रुकिए रुकिए, मैं भी हूं, मुझे भी जाना है, कोई तो बस रोकिए। अरे रुकिए। अरे ये क्या हो गया? पर अच्छा ही हुआ, मैं अनिल का भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। मुझे उसी के पास जाना चाहिए। मैं कितना गलत था। जिस इंसान ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मैं उसी का ही भरोसा तोड़कर जा रहा था। नहीं, मुझे अनिल के पास ही जाना चाहिए। जब राहुल अनिल के घर वापस जा रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई और सारे नोट गीले हो गए। अरे ये क्या, बारिश को भी अभी होना था, तो सारे नोट गीले हो गए। घर पहुंचने पर राहुल ने पैसे वापस अलमारी में ही रख दिए और उसने देखा कि अनिल अब तक सो रहा है। राहुल भी सो गया। अगली सुबह उसने पाया कि अनिल उससे पहले ही उठकर चाय बना रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अनिल को कुछ पता ही ना हो। अरे राहुल, उठ गए? ये लो चाय पी लो। जी सर, धन्यवाद।
अरे ये क्या, इसे तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे अनिल को तो कुछ पता ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना बेचारे अनिल का तो भरोसा ही टूट जाता। अरे राहुल, ये अपने आप में ही क्या बातें कर रहे हो? चलो छोड़ो। वैसे मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोच लिया है कि आज से मैं तुम्हें काम के लिए पूरे पैसे दूंगा। ठीक है, ये लो 100 रुपये। अरे नहीं नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अब ज़्यादा बात नहीं, ये 100 रुपये रख लो। अरे ये क्या? अनिल ने राहुल को उन्हीं पैसों में से 100 रुपये दिए जो कल रात राहुल लेकर भाग रहा था, और बारिश होने की वजह से वे गीले हो गए थे। अनिल ने भी उसे उन्हीं पैसों में से भीगा हुआ नोट दिया था। इससे साफ मालूम पड़ता है कि अनिल को रात के बारे में सब कुछ पता चल गया था, परंतु फिर भी अनिल ने उसे माफ किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माफ करने पर बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है, और हमें कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार भरोसा टूट जाता है तब वह लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं जुड़ता। इसी के साथ मेरी कहानी का अंत हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।